सबसे बड़े मेरे पिताजी, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पिताजी के चेहरे पे भी स्माइल है। मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आज इस स्तर पे। कुछ परिवार की मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई थी, या तो एग्जाम दे सकती हूँ या फिर उसमें जा सकती हूँ, तो फिर मैंने पढ़ाई को चुना था उस वक्त। दोनों ही है सर, दोनों ही है। अच्छा, टीचर भी बनना है? टीचर भी बनेंगे और काफी बच्चों का भविष्य है, उनका भी सुधारने का सोच रहे हैं। गेम को मेरे को 2 साल हो गए, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की थी पहले। लोग कई बातें भी बनाते होंगे, तो हमने उन बातों को सब परे कर दिया था। हमने हमारी बच्चियों को यहाँ तक कह दिया कि आप कोई भी मैच में खेलो, चाहे कितनी भी पढ़ाई करो, जहाँ अच्छी लगे वहाँ करो। होता ही नहीं है, वो तो सोच होती है लोगों की कि भाई बेटा आगे रखते हैं, बेटियों को पीछे रखते हैं। स्टेट लेवल खेल चुका हूँ कबड्डी के। अरे वाह, खिलाड़ी पैदा हो गए भाई इस परिवार में। खेल चुका था। खाना जरूरी है, खेल के साथ खाना बहुत जरूरी है। हाँ। तभी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। सही बात। देख रहे हैं इस वीडियो को, दादाजी की बात जरूर सुने, अपनी बच्चियों को पैरों पे खड़ा जरूर करें, आगे बढ़े और दूसरों को और भी खिलाए। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज मैं देचू के पास ठाड़िया गांव में हूं। ठाड़िया के पास भगवान सागर बुरानियों की ढाणी, जहां पे हम बातचीत करेंगे इंदिरा बिश्नोई से। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा बिश्नोई का सॉफ्टबॉल में नेशनल स्तर पे चयन हुआ है। किस तरह से ये चयन हुआ है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्या ये जर्नी रही, ये सारी बातें हम इस इंटरव्यू में करेंगे। हमारे साथ में इंदिरा बिश्नोई के पिताजी भी हैं, उनसे भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आस पड़ोस के लोग और भाई बहन, सारा परिवार हमारे साथ में है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इंदिरा। थैंक यू सर। मेरा नाम इंदिरा बिश्नोई है। मेरा कुशाल दास यूनिवर्सिटी से नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, अमरावती में श्री छत्रपति शिवाजी से, वहाँ उस कॉलेज में हुआ था। और काफ़ी असफलता के बाद में मेरे को ये सफलता प्राप्त हुई है। सो उसमें योगदान मेरे परिवार का है। सबसे बड़े मेरे पिताजी, उनको भी धन्यवाद है दिल से। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनके बिना मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल, पिताजी के चेहरे पे भी स्माइल है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ पे हुई? मेरी शुरुआती शिक्षा मेरे गांव ठाड़िया से यहीं पे हुई थी, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा। हरिओम स्कूल में। अच्छा। और उसके बाद में मेरे पहले बार यहाँ पे पीलुआ में जो मैच हुआ था कबड्डी का, मैंने वहीं से शुरुआत की थी। उसके बाद वहाँ पे एक लोड़ता की टीम आई थी, शेर सिंह स्कूल, मतलब सर है उनका नाम है, नागड़ा राय स्कूल की, ठीक है। वहाँ पे मेरी वहाँ पे टीम आई थी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर मेरा मतलब मन हुआ कि मैं उसी टीम में जाके खेलूं। अच्छा। फिर वहाँ पे जाके मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। शेर सिंह सर ने मतलब बहुत कमियां थी उनमें, बहुत ज़्यादा सुधार किया। मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आज इस स्तर पे कबड्डी में। मेरे सुनने में ये भी आया है कि कबड्डी के अंदर आपका राज्य स्तर पे चयन होने वाला था, जो किसी कारणवश से रुक गया था। ये कारण क्या था? कुछ परिवार की मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई थी, जिनके कारण 2 मतलब जैसे थे, या तो एग्जाम दे सकती हूँ या फिर उसमें जा सकती हूँ, तो फिर मैंने पढ़ाई को चुना था उस विकल्प में। अच्छा, वरना आज आप कबड्डी में अपना भविष्य देखती। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से कबड्डी को छोड़ दिया। फिर 12th मैंने 11th और 12th की पढ़ाई मैंने श्री राम स्कूल से की थी, और उसके बाद में मैंने DPED की है PTI के लिए। अच्छा, डिग्री। अच्छा। 2 साल की पूरा हो गया हरियाणा में। हाँ, वो अभी कंप्लीट हो गई। अच्छा, आपका क्या आगे एम क्या है कि आपको PTI टीचर बनना है या सॉफ्टबॉल के अंदर अपना करियर देखते हैं? क्या दोनों ही है सर, दोनों ही है। अच्छा, टीचर भी बनना है? टीचर भी बनेंगे और काफी बच्चों का भविष्य है, उनका भी सुधारने का सोच रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कही है इंदिरा ने कि टीचर बनने के बाद में ऐसे कई खिलाड़ी निकलने वाले हैं गांव देहात से, कस्बों से, जो इंदिरा चाहती है कि वो भी आगे आए। वो मतलब ऐसे होते हैं ना कि उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे जो सच में इस काबिल है, और हम उन्हें खिलाए और आगे ले जाए, मतलब अपने गांव का नाम इतना ऊपर करे। आज हमारा गांव बहुत पीछे है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस लायक बनूँ कि मेरी जैसी 1000 लड़कियाँ इतने ऊंचे मुकाम पे जाए कि उन्हें मतलब घसीटे कोई भी ना। गांव में सॉफ्टबॉल की क्या स्टोरी है, ये बताइए मेरे को। सॉफ्टबॉल में मतलब 16 प्लेयर होते हैं, 9 प्लेइंग में खेलते हैं, और काफी जो प्लेयर होते हैं जो मतलब इंजर्ड हो जाते हैं, या तो फिर बाकी जो एक्स्ट्रा में बैठते हैं ना, या फिर कोई अंदर खेल रहा है प्लेइंग में, तो उन्हें इंजर्ड होने के बाद में एक्स्ट्रा प्लेयर उन्हें कहा जाता है। जो इंजर्ड होता है उन्हें बाहर बिठा के उनके अंदर नाम में उन्हें एंट्री करवाई जाती है।
अच्छा, तो फिर ये सॉफ्टबॉल में आपने किस तरह से चयन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? ये मैंने योगा डिप्लोमा किया था कुशलदास यूनिवर्सिटी से। अच्छा। उसमें मैंने मतलब ट्राई हरियाणा किया था। हरियाणा में? नहीं, इंटर कॉलेज तो मैं वहाँ पे खेल आई थी, वो थी सॉफ्ट नहीं बेसबॉल थी। अच्छा। उसमें खेल आई थी पहले मैं। और फिर अभी जो मैंने नए गेम आते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसमें खेलते हैं तो इसमें भी खेल सकते हैं। कोई बुराई बात नहीं। स्पोर्ट्स होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा होता है कि वो ऑलराउंडर होता है, कोई भी गेम खेल लेता है। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और ट्रायल दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर हम उसी गेम में चले गए। अभी नेशनल स्तर पे चयन खेल आ गए, खेल के आ गए। खेल के आ गए आप? ठीक है, खेल के आ गए। अमरावती में था गेम, वहाँ पे भी। कितना टाइम दिया इस सॉफ्टबॉल के? कितने साल हो गए आपको इस खेलते हुए? इस गेम को? हाँ। गेम को मेरे को 2 साल हो गए, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की थी पहले। ये सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज है सिरसा में, वहीं से मैंने प्रैक्टिस की थी। काफ़ी गेमों की थी, लेकिन मेरा ये बेस्ट था तो मैंने इसमें बेस्ट देना सोचा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका? जगदीश। जगदीश जी, आपकी बच्ची बहुत होनहार है जी। क्या कहना चाहेंगे कि ये इस तरह से अलग अलग राज्यों में खेलना, बाहर जाके अपना करियर बनाना, समाज की कुछ भ्रांतियाँ होती है, लोग कई बातें भी बनाते होंगे, तो हमने उन बातों को सब परे कर दिया था। हमने हमारी बच्चियों को यहाँ तक कह दिया कि आप कोई भी मैच में खेलो, चाहे कितनी भी पढ़ाई करो, जहाँ अच्छी लगे वहाँ करो। हमारी तरफ से जो सपोर्ट है, आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ रहेंगे, कहीं भी रोक टोक नहीं करेंगे आपको। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं होता ही नहीं है। वो तो सोच होती है लोगों की कि भाई बेटा आगे रखते हैं, बेटियों को पीछे रखते हैं। तो मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो ये इंदिरा है, ये शुरू से खेल रही है, पहले कबड्डी में खेल रही थी। हाँ, इंदिरा सबसे बड़ी है जी। और उससे छोटा है मनीष है, उससे वो सुमन जोधपुर में है, ये पिंकी है, ये भी स्टेट खेल के आई है। अच्छा। हाँ, ये भी अनूपगढ़ खेल के आई थी। यहाँ नागना राय स्कूल जो शेर सिंह जी है उनके वहाँ पढ़ती थी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इस तरफ भी बताएं, ये बच्ची भी स्टेट लेवल पे खेल के आई है। कौन सा गेम? ये भी कबड्डी खेल के आई थी। अच्छा। और इंदिरा ने 2 बार स्टेट खेला है। तीसरी बार जो ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, सीएम साहब अशोक जी गहलोत साहब ने जो एक नया निकाला था कि भाई 2% खिलाड़ियों को मिलेगा, 2%, तो उसमें भी ये जयपुर खेल के आई राज्य स्तर पे जी। वहाँ भी अभी तक उसका कोई अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका तो कोई पता नहीं है, परंतु वहाँ राज्य स्तर तक खेल के आई थी। हालांकि ये क्लियर है कि आपकी दोनों बच्चियों ने इस गांव का नाम रोशन किया। हाँ, ये तो है। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये भी खेले और दूसरों बच्चों को भी खिलाए, और देश का भी नाम रोशन होगा। जो बच्चियाँ नेशनल लेवल खेलेगी, विदेशों में जाके भी खेलेगी, तो नाम तो रोशन होगा, हमारा भी होगा, हमारे गांव का होगा, हमारे शहर का होगा, हमारे देश का होगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णा राम है। कृष्णा राम जी कहाँ रहते हैं? यही है? मैं इसके दादाजी का भाई हूँ। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात यह है कि मैं भी स्टेट लेवल खेल चुका हूँ कबड्डी के। अरे वाह, खिलाड़ी पैदा हो गए भाई इस परिवार में। खेल चुका था मैं। 84 का खिलाड़ी था, 84 का। पहले मैं कुश्ती करता था, कुश्ती के बाद स्कूल से गया था। तो स्टेट लेवल में मैं भी खेल चुका हूँ, और यही मार्गदर्शन देते हुए मेरी बच्चियाँ भी कहीं ना कहीं ये चीजें काम आई है। जरूर सुनते हैं कि दादाजी ऐसा किया, हम भी करेंगे, तो ऐसा होता है। सही बात है। उसका मार्गदर्शन भी मिलता है, पूछते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कभी कभी जाते हैं, देखते हैं इनका खेल, कुछ कमियां होती है, पर कमियां कम ही नजर आती है। कमियां तो होती है पर कम नजर आती है। गाइड करते हैं? गाइड करते हैं, बोला बच्चे खेलो, बस मन लगा कि खाना जरूरी है, खेल के साथ खाना बहुत जरूरी है। हाँ। तभी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। सही बात है। दादाजी से बात करेंगे, इंदिरा के दादाजी से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम भागीरथ है। भागीरथ जी, भागीरथ जी क्या कहना चाहेंगे बच्चियों के बारे में? बच्चियों के बारे में मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चे आपके पैरों पे खड़ी हो और पढ़ाई करो। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, दादाजी की बात जरूर सुने, अपनी बच्चियों को पैरों पे खड़ा जरूर करें, आगे बढ़े और दूसरों को और भी खिलाए। प्रेरणा जरूरी है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप पूरा परिवार, जिनके अंदर 3 से 4 खिलाड़ी भी हैं। नेशनल स्तर पे चयन हो चुका है। एक बेटी है जो राज्य स्तर पे खेल चुकी है, और दादाजी है वो भी अपने टाइम के 84 में कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं। अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कर दें, और उन बच्चियों के भविष्य का भी ध्यान रखें जो बच्चियां खेलना चाहती हैं, जो बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं। दादाजी ने कहा है अपनी बच्चियों को पैरों पे खड़ा करना है, तो इस बात को टालना नहीं है, हमें अपनी बच्चियों को पैरों पे खड़ा करना होगा। इसी तरह जिस तरह से इंदिरा ने अपने गांव का नाम रोशन किया और आगे
मैं चाहूँगा कि अपने देश का नाम रोशन करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा खेले, ये भी हम चाहेंगे। तो जैसे ही हमें यह खुशखबरी मिलेगी कि इंदिरा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, मैं एक बार फिर यहाँ पे आऊँगा और एक और इंटरव्यू लूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में।